प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती? ये पहली 15 मिनट की गलती हर कोई करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रेगनेंसी इसलिए कंसीव नहीं होती क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशन बना रहे होते हैं तो पहले 15 से 20 मिनट में एक ऐसी गलती कर जाते हैं जो पूरा प्रोसेस जीरो कर देती है। मैं हूँ डॉक्टर इकरा और आज मैं आपको खोलकर सीधे लफ्जों में बताऊंगी कि वो गलती क्या है और प्रेगनेंसी जल्दी कैसे कंसीव होती है। देखें, सबसे पहले समझ लें कि फोरप्ले सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं होता। ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी बहुत जरूरी है। फोरप्ले का मतलब है कि प्रॉपर इंटरकोर्स से पहले हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को टच करें, किस करें, इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन बनाएं। ये वक्त 15 से 20 मिनट का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या होता है, अक्सर लोग डायरेक्ट काम पे आ जाते हैं, बिना फोरप्ले के पेनिट्रेशन कर लेते हैं और यहीन होती है सबसे बड़ी गलती। जब आप फोरप्ले नहीं करते तो फीमेल का वाजिना ड्राई रहता है, वहाँ कोई रतोबत नहीं बनती। जब माले ऑर्गन डायरेक्ट ड्राई वाजिना में एंटर करता है तो पहला, फीमेल को दाढ़ होता है। दूसरा, स्पर्म के लिए एनवायरनमेंट हॉस्टाइल हो जाता है। तीसरा, स्पर्म को एग तक पहुंचने में मुश्किल होती है। अब समझिए असल बात। माले का सेमेन सिर्फ स्पर्म नहीं होता, उसमें और भी फ्लूइड्स होते हैं जो स्पर्म को स्विम करने में मदद देते हैं। लेकिन अगर फीमेल का बॉडी भी उसको सपोर्ट करे, मतलब वेजिना के अंदर नेचुरली लुब्रिकेशन हो, तब स्पर्म आसानी से सर्विक्स से उटरस फिर फलोपियन ट्यूब्स तक जाता है और एग को फर्टिलाइज करता है। और यही लुब्रिकेशन बनती है फोरप्ले की वजह से। फीमेल वजाइना के दोनों साइड्स पे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। जब फीमेल सेक्सुअली स्टिमुलेट होती है तो ये ग्लैंड्स रतोबत बनाते हैं। ये लुब्रिकेशन स्पर्म के लिए मोटरवे बन जाती है। दूसरी तरफ, जब मेले प्रॉपर फोर प्ले करता है तो उसका सेमेन वॉल्यूम ज़्यादा होता है, स्पर्म काउंट हेल्थी होता है और उसकी डिस्चार्ज में स्पर्म एक्टिव और ताकतवर होते हैं। ये दोनों चीज़ें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या फीमेल का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए? तो जवाब है हाँ, बहुत ज़रूरी है। जब फीमेल ऑर्गेज़म तक पहुंचती है या डिस्चार्ज करती है तो वैजिना के अंदर और ज़्यादा लुब्रिकेशन होती है। ये एक्स्ट्रा फ्लूइड्स स्पर्म को स्विम करने में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। फोरप्ले ही वो रास्ता है जो फीमेल को ऑर्गेज़म तक ले जाता है और ये सिर्फ फिजिकल फ़ायदा नहीं, इमोशनल फ़ायदा भी देता है। जब हस्बैंड वाइफ फोरप्ले में वक्त लगाते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, तो उनका इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, स्ट्रेस लेवल नीचे आता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और जब हार्मोन्स बेटर हों तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं पेनिट्रेशन की। प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने के लिए डीप पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जब वजीना प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड होती है तो पीनस इजीली अंदर तक जाता है और स्पर्म सीधा सर्विक्स के पास डिस्चार्ज होता है। इससे स्पर्म का सफर छोटा हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फोरप्ले के दौरान आपको समझना होगा कि हर इंसान का सेंसिटिव एरिया अलग होता है। किसी का नेक, लिप्स, थाइज, ईयर्स या इवन फीट तक सेंसिटिव हो सकते हैं। ये एक्सप्लोर करना हस्बैंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी है। और अगर इस बार प्रेगनेंसी कंसीव न भी हो तो कम आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और अगले मंथ के लिए आप इमोशनली और हार्मोनली तैयार होते हो। आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, फोरप्ले का फायदा तब डबल हो जाता है जब आप इस प्रोसेस को फीमेल के फर्टाइल पीरियड के साथ कंबाइन करते हो, यानी ओवुलेशन डेज में रिलेशन बनाते हो। उस वक्त फीमेल का डिस्चार्ज पहले ही ज्यादा होता है, स्लिपरी होता है और स्पर्म को फर्टिलाइज करने में और भी ज्यादा मदद देता है। अगर आपको नहीं पता कि ओवुलेशन कब होता है तो इस चैनल पर प्रॉपर गाइड मौजूद है, जरूर देखिए। तो अब से ये गलती मत करना, बिना फोरप्ले के रिलेशन स्टार्ट मत करना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। मैं हूँ डॉक्टर इकरा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।